भाई मैं गारंटी देता हूँ मेरी इस वीडियो को पूरा देखने का ना आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मैं इस वीडियो में अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि आज के टाइम पे जो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली कह लो, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनिंग जो मैं कर रहा हूँ, और पिछले 5-6 महीने से जो मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, जिसके साथ रह के मैंने अच्छा से पैसे भी कमाए। मैं बताऊँगा कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, मेरा इस सब की तरफ इंटरेस्ट आया कैसे, और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज से 6-7 साल पहले की बात है, हमारे घर में पहली दफ़ा लैपटॉप आया था, जो कि मेरे मामू ने उस टाइम पे मेरी मम्मा की पढ़ाई के लिए भेजा था, उनकी स्टडी वगैरह के लिए। और ऑफ़ कोर्स तब ना मम्मा को लैपटॉप यूज़ करना आता था, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था लैपटॉप वगैरह यूज़ करना। सो क्या था कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूट्यूब पे कोई ऐसी नीश नहीं जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब चैनल ना बनाया हो। मतलब व्लॉगिंग, गेमिंग, टेक वीडियोज़ एट्स हर नीश में मैंने एक दफ़ा यूट्यूब चैनल बनाया है। सो ये तब का टाइम था, मैं व्लॉगिंग करता था, व्लॉग्स अपलोड करके सौरभ जोशी की तरह से बना के अपलोड कर देता था। नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता था कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज ये हुआ, ये वगैरह वगैरह। और उन दिनों ना मैं एल्ग्रो की वीडियोस भी देखता था। तो एल्ग्रो की ना एक बात मैंने सुनी उसकी वीडियो में, उसने कहा कि अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी भी है ना, लेकिन अगर उसका थंबनेल और टाइटल खराब है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वीडियो कितनी अच्छी है और वीडियो के अंदर है क्या। मतलब इन शॉर्ट आपकी वीडियो खराब है। और मुझे बाद उस टाइम पे सीधा दिल पे हिट गई। तो मैंने क्या किया, मैंने पिक्सल ऐप वगैरह इस तरह की ऐप्स डाउनलोड की प्ले स्टोर से, और यूट्यूब पे देखना शुरू हो गया कि थंबनेल्स कैसे बनाते हैं इस ऐप में। ऐसे उस टाइम में मेरे लिए एक टेक्स्ट भी लिख लेना थंबनेल के ऊपर बहुत बड़ी बात थी। अब हम लोग कहीं और रहते हैं, तब मैं गाँव में रहता था। वहाँ मेरे ताऊ का बेटा था, जिन भाई की अब शादी भी हो चुकी है, उनके पास उनके कंप्यूटर पे मैं गेम खेलने जाता था, GTA वाई सिटी। तो भाई के कंप्यूटर में मैंने देखा टास्क बार में ना फ़ोटोशॉप का आइकन वो पिन हुआ था PS के नाम से। तो मैंने भाई से पूछा ये क्या है, वैसे ही मतलब रैंडमली। तो भाई ने कहा कि ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हाई एंड लेवल की एडिटिंग होती है फ़ोटो की। और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि वो पुराना एक लैपटॉप भी पड़ा हुआ है जो मामू ने भेजा है, जिसको कोई यूज़ तो करता नहीं। तो क्यों ना मैं उसमें ये करवा लूँ और मैं फ़ोटोशॉप सीख लूँ और फिर थंबनेल्स इसमें बनाऊँ। सो मैंने भाई को कहा कि मैंने फ़ोटोशॉप सीखनी है। भाई ने मुझे फ़ोटोशॉप तो कर दी, और बताया यूट्यूब चैनल है जीएफएक्स मेंटोर करके, वो बहुत अच्छी फ़ोटोशॉप सिखाता है। और वाकई जीएफएक्स मेंटोर से अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई बंदा नहीं बता सकता। लेकिन ना भाई ने जीएफएक्स मेंटोर का बताया था, और उसकी 40-45 वीडियोज़ हैं, कोर्स है मतलब प्रॉपर। वो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ देख के मैंने उनको कभी किया ही नहीं। मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके टूटी-फूटी फ़ोटोशॉप सीखना शुरू कर दी कि हाउ टू मेक थंबनेल इन फ़ोटोशॉप, ऐसे हल्की-फुल्की हाउ टू राइट टेक्स्ट इन फ़ोटोशॉप, हाउ टू ऐड ग्लो इफ़ेक्ट, मतलब टूटी-फूटी फ़ोटोशॉप अलग-अलग सीखना शुरू कर दी। और मैंने भी पहले भी बताया कि मैंने गेमिंग, टेक वीडियोज़ हर नीश में यूट्यूब चैनल बनाया है। कोडिंग का भी एक दफ़ा शौक आया था, तो ना हर काम को करते-करते मैं थक जाता था। लेकिन फ़ोटोशॉप वाहद ऐसी चीज़ थी जो मैं करते-करते थकता नहीं था। अब बस सीधा जंप करते हैं 3-4 साल पहले। मैं हल्की-फुल्की कभी-कभी फ़ोटोशॉप सीखता रहता, और उसके अलावा कभी फ़ोटोशॉप छोड़ के यूट्यूब ये वो। तो मेरी 7 क्लास की आई थिंक, हाँ 7 क्लास की गर्मियों की छुट्टियाँ आई 3 महीने, और मैंने तब तक मुझे फ़ोटोशॉप हल्की-फुल्की यूज़ करनी आ गई थी। मैंने सोचा मैं जीएफएक्स मेंटोर का ना अब छुट्टियों को ज़ाया नहीं करूँगा और प्रॉपर मैं उसका कोर्स करूँगा। तो मैंने जेएफएक्स मेंटोर की वीडियोज़ देखना शुरू की, जहाँ पे मैं अब रह रहा हूँ। यहाँ पे एक भाई के पास आया, उन भाई ने मुझे बताया, मैं उनके सामने बता रहा था कि उन्होंने पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हो? तो मैंने ऐसे ही शो ऑफ करते-करते बता दिया, फ़ोटोशॉप सीख रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, ये वो। तो भाई ने ना मुझे फाइवर और अपवर्क का बताया। तो जब भाई ने मुझे फाइवर का बताया, सच्ची बात है मैं तो ऐसे फुल खुश, मुझे लगा कि अब काम मिल जाएगा, मतलब अब तो पैसे ही पैसे, कि मैं यहाँ पे थंबनेल बनाऊँगा। मैंने उस टाइम पे ना यूट्यूब को छोड़ा, मैंने कहा बस फ़ोटोशॉप सीखेंगे और यहाँ फाइवर पे काम करेंगे। लेकिन आपको पता है कि फाइवर पे ऑर्डर मिलना बहुत इम्पॉसिबल काम है, बहुत मुश्किल काम है। फाइवर पे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीश में बहुत मुश्किल है। सो फाइवर पे ऐसे हल्का-फुल्का काम करता रहा, और ये वो ऐसे हाथों, और फ़ोटोशॉप को, लेकिन फ़ोटोशॉप को मैंने छोड़ा नहीं। मैं वो सीखता रहा। उसके जीएफएक्स मेंटोर के बाद पिक्सिम परफेक्ट, बेनी प्रोडक्शन, डिल टोमा, अनिक जैन, बहुत से यूट्यूबर से मैंने सीखा फ़ोटोशॉप। सो अब सीधा जंप करते हैं 1 डेढ़ साल पहले। पिछले साल जनवरी-फरवरी की बात है। मैंने अपवर्क का अकाउंट बनाया, लेकिन एक मसला था, अपवर्क के अकाउंट में मैंने पिक्चर और नाम तो अपना लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि अपवर्क के अकाउंट के लिए CNIC डालना पड़ता है और एजुकेशन वगैरह, तो वो मैंने मामा का ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आधा अकाउंट मेरा, आधा उनका, जो कि ऐसे ही बस हल्का-फुल्का बन गया। और तब के टाइम पे ना अपवर्क आपको 50 कनेक्ट्स देता था फ्री के। तो जब मुझे वो कनेक्ट्स मिले, सॉरी 4 क्लाइंट को ना मैंने मैसेज किया, और जिनमें से 3 का रिप्लाई आया, और 2 ने कहा कि आप हमें ना हमारे थंबनेल बना के दो, सैंपल एज़ अ, मतलब आप थंबनेल बनाओ,
एक सैंपल, और हम आपको सैंपल के लिए पे करेंगे। एक ने कहा था पे नहीं करेंगे, जिसने कहा था पे नहीं करेंगे उसको मेरे सैंपल पसंद भी नहीं आए। बाकी 2 को आए, लेकिन उनमें से एक से ही बात की, एक ने कहा नहीं अभी नहीं, कुछ और सोच रहे हैं, ये वो ऐसी बातें चुप करता रहा। अब अभी मेरे मार्च में मेरे पेपर होने थे और जनवरी फरवरी में मैं ये काम कर रहा हूँ। रात के 11-12 बजे ऐसे ही मैं बैठ के, मैंने जब उस क्लाइंट को मैसेज किया, उसको मेरा सैंपल पसंद आ गया। उनका ना बाइक के रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल था जिसके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। सो क्या होता है कि उसके साथ मैंने जब उसने मुझे सैंपल के लिए $5 सेंड कर दिए, लेकिन अभी वो अपवर्क के अकाउंट में थे, वो मेरे बैंक में नहीं आए थे, मेरे पास नहीं आए थे, बस वो अपवर्क के अकाउंट में थे। भाई मैं इतना खुश कि मेरे पैसे आ गए हैं $5, तब 1000-1200 रुपये, मैं बहुत खुश था। और अगले ही दिन मैंने विड्रॉ भी करने के लिए भी सोचा, मैं क्या विड्रॉ करवाते हैं पैसे। तो क्या हुआ कि अपवर्क के लिए ना, जिनको नहीं पता, अपवर्क के ऊपर जब आप पैसे पहली दफ़ा विड्रॉ कराओ ना, तो वेरिफिकेशन के लिए ना वो आपसे एक लाइव एज आ कह लो चैट में बात करते हैं। तो उन्होंने जब लाइव चैट में पूछा कि आप कौन हो, ये अपने बारे में बताओ, तो मैंने ना ज़ाहिर कुछ सच बोल दिया। मैंने कह दिया कि असल में मैं अभी अंडर 18 हूँ, ये अकाउंट मैंने मामा के नंबर पे बनाया हुआ है। वैसे ही उनको बता दिया कि आधा अधूरा मेरा, आधा अधूरा उनका। तो वहाँ पे ना उन्होंने क्या किया, मेरा अकाउंट बैन कर दिया। वो अपवर्क का उसी दिन अकाउंट, अभी 2-4 दिन पहले बना था, उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। और मैं बहुत ही दुखी, मतलब जितना पहले खुश था उतना ही दुखी हो गया कि जो मैंने इतने मुश्किल से मतलब फ्री कनेक्ट्स मिले हैं। तब अपवर्क देता था, फ्री कनेक्ट्स भी नहीं देता, अब खरीदने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पैसे रह गए $5 ये वो। लेकिन मुझे पैसों से भी ज़्यादा ख़राब बात अगले दिन पता चली कि जब अपवर्क आपका अकाउंट ब्लॉक करता है तो आप अपने क्लाइंट को मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन क्लाइंट आपको कर सकते हैं। और मैं अपने क्लाइंट के देख भी सकता हूँ। वो मुझे वहाँ से, वो नीदरलैंड्स का क्लाइंट था, वो मुझे वहाँ से बैठ के मैसेज कर रहा है व्हाट हैपेंड, ये वो के अभी मैंने पैसे भी पे कर दी, तुम आगे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। उसको अगले दिन नया थंबनेल चाहिए था अपनी एक्चुअल वीडियो के लिए। तो ऐसे ही बस मैं फुल डिप्रेशन में नया अकाउंट बनाता, तो मैं उस वाले क्लाइंट को रीच नहीं कर सकता था, क्योंकि कनेक्ट्स उसने देना बंद कर दिए थे अपवर्क ने। आगे आगे मेरे पेपर्स आ गए तो ध्यान हट गया, पेपर्स की तरफ ध्यान आ गया। अब आते हैं सीधा यहाँ से, आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले, अगस्त में मेरा 9th का रिजल्ट आया था। अगस्त से 1 महीना पहले तो ना मेरे जहन में एक बात आई कि जिस क्लाइंट को मैंने मैसेज किया था उसने मुझे अपने यूट्यूब चैनल का तो बताया था। उसके हर यूट्यूब चैनल पे एक ईमेल लिखी होती है जिससे आप अगले बंदे से रब्ता कर सकते हैं। मैंने सोचा मैं उसको मैसेज करता हूँ ईमेल पे, और वो मुझे रिप्लाई करेगा और दोबारा से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको मेरा एट द एंड काम तो पसंद आया था ना। वो मुझे किसी और तरीके से पे कर देगा, अपवर्क नहीं। तो मैंने उसको मैसेज किया और अगले दिन रिप्लाई भी आ गया। लेकिन यहाँ में मसला ये हो गया कि उसने कहा कि अब 3-4 महीने हो चुके थे वो जनवरी फरवरी से। तो उसने कहा कि भाई हमने अब नया डिज़ाइनर ढूंढ लिया है, लेकिन अगर तुम्हें कभी दोबारा ज़रूरत पड़ी तो तुमसे मैं बात ज़रूर करूँगा। तो कोई ना कोई खुशी भी हुई, लेकिन ऐसे ही मैं दुखी हो गया कि चलो सही है, मैं छोड़ दिया। मैंने अपवर्क की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन फ़ोटोशॉप मैं सीख रहा था। सच्ची बात है, मैं 5-5 घंटे फ़ोटोशॉप पे एक ही थंबनेल बनाता रहता था, लेकिन मैं बोर नहीं होता था। तो क्या था कि अब मेरा 9th का रिज़ल्ट आया था अगस्त में, और उससे 15-20 दिन पहले मुझे उसी क्लाइंट का मैसेज आया। ये पिछले साल की बात है। तो उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप आना चाहते हो। और भाई मैं शदीद वेला, मैं कहा क्यों नहीं। और उस टाइम पे उसके चैनल पे ना हर रोज़ की एक वीडियो जाती थी। उसने कहा कि अभी स्टार्ट है, 14 वीडियोस के ऊपर काम तुमने करना है, सही है। और वो 1 महीने में मैंने बनानी थी 14 वीडियोस के थंबनेल, सही है। तो मैं शदीद वेला, पेपर से वो रिज़ल्ट आने से ना 1 दिन पहले भी 15 दिन बचे थे, तो 15 दिन के अंदर ही मैंने सारा काम करके इसको दे दिया। और उसने मुझे पेमेंट भी सेंड कर दी। भाई वो मेरी पहली पेमेंट तकरीबन 13-14 हज़ार रुपया थे, या 12-13। जब वो आई घर में, एक ना लेदर टाइप की खुशी थी। तो वो इतनी सी पेमेंट भी ना, मतलब कुछ नहीं कह सकते, उसकी तरह की खुशी दोबारा नहीं मिली। उसने जब वो पेमेंट सेंड की, उसने फिर सीधा बैंक में की, तो अपवर्क वाला झंझट रहा नहीं। फिर वो मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना शुरू हो गया फ़ोन नंबर से। सो आराम नाम से फिर उसके साथ काम करता रहा। अब के टाइम पे तब मैं सिर्फ महीने की 14 वीडियो थंबनेल्स बनाता था, अब मैं 60+ थंबनेल्स बनाता हूँ उसके। और मैं आपको बताना लगा था कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। तो मैंने अभी पिछले दिन एक बात सुनी है, एक बंदे ने कहा था कि आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गलत बात है कि हम लोग ना अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी ना वो सेलिब्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से अगला कोई बड़ा काम करने का मोमेंटम और वो वाली मोटिवेशन बनती नहीं है, सही है, वो मोटिवेशन आती नहीं है। हमें अपनी छोटी से छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए।
और इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा बड़ा तो लाइफ में अचीव नहीं किया, लेकिन जो किया है ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। कहाँ वो जो एल्ग्रो की एक लाइन थंबनेल्स वाली और फ़ोटोशॉप की तरफ वो जो भाई के पास कंप्यूटर में गेम खेलने जाता था, वहाँ से फ़ोटोशॉप का पता चला। आराम-आराम से पता चल ही जाता है, बस आपने चीज़ को छोड़ना नहीं है। और मैं हमेशा की तरह कहूँगा, काम वो करो जो आपको पसंद है। सब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पहले वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अल्लाह हाफ़िज़। और एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करो। सो भाई ये देखो, ये था वो पहला लैपटॉप जो कि मामू ने भेजा था मामा की पढ़ाई के लिए, और अब तो इसके बिल्कुल ही हालात ख़राब हैं। लेकिन उसके बाद मैंने न्यू लैपटॉप भी ले लिया, मॉनिटर ले लिया, और इवन अब अपना फ़ोन भी न्यू ले लिया।